वालेकुम। दोस्तों, हमारे एक विटामिन जिस्म में ऐसा है जिसकी कमी अगर खतरनाक हद तक हमारे जिस्म में हो जाए तो हमें नुकसान भी दे सकती है। इसके कुछ मैं आपको सिम्टम्स पहले बता दूं कि इसकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले तो एक सबसे जो बड़ी अलामत है, जो शुगर के पेशेंट, हर दूसरे पेशेंट के साथ ये मसला पेश आता है, वो ये है कि जब रात को सोते हैं तो पाँव के नीचे जलन होती है, या ऐसा लगता है कि कीड़ियां रेंग रही हैं या सुइयां चुभ रही हैं आपके पाँव के नीचे। हाथों के साथ भी ऐसे होता है। तो ये आपकी उस विटामिन की जब जरूरत से ज्यादा कमी होती है तो ये उसकी वजह से होता है। जी हाँ, मैं विटामिन बी 12 की बात कर रहा हूँ। विटामिन बी 12 का आपके जिस्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे आप लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप इसकी इस सिम्टम्स को भी नजरअंदाज करते हैं और आप इसकी कमी को बर्वक्त पूरा नहीं करते तो ये सीरियस मसले मसाइल की तरफ चीज आपको लेके जा सकती है। तो पहले तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि कौन से इसके ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमें इस चीज की कमी है। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी खुराक के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर विटामिन बी 12 मौजूद होता है। आप सप्लीमेंट के अलावा उन खुराक के जरिए भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे जो पहले इसका सिम्टम मैंने जैसे आपको बताया, इसकी अलामत है हमारी जो है वो उस पाँव के नीचे सुइयां चुभती हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कीड़ियां रेंग रही हैं पाँव के नीचे, हमारे जलन होती है, ऐसा जिस को पाँव के नीचे सेक नहीं करा। हमारे हाथों के साथ भी ऐसे होता है। तो इसकी क्या वजह है? विटामिन बी 12 की जब डेफिशिएंसी जरूरत से ज्यादा हो जाती है हमारे जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह से ऐसी अलामतें जाहिर होती हैं। दूसरी इसकी वजह यह है कि हम लोग जो है ना ज्यादातर थका थका महसूस करते हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। हम हमेशा ये अभी ऐसे ही फील होता है कि हमें नींद आई है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हमारा जिस्म दर्द कर रहा है, हमारा जो है वो मतली आने को दिल करता है, वॉमिट आने को दिल करता है मोस्टली, भूख नहीं लगती आपको, मोस्टली डायरिया भी आपको बार बार हो जाता है। इसके अलावा आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। इसके अंदर कई लोग होते हैं उनके हाथ और पांव, पूरा जिस्म गर्म होता है लेकिन हाथ और पांव ठंडे होते हैं। उसकी क्या वजह है? बेसिकली जो विटामिन बी 12 है ये आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको जनरेट करता है, और ऑलरेडी जो रेड ब्लड सेल मौजूद है उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करता है। तो रेड ब्लड सेल जो होता है बेसिकली उनका काम क्या है? आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो जब इसकी कमी इसे बॉडी में जरूरत से ज्यादा कमी हो जाती है तो हमारे जिस्म में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कम हो जाती है बी 12 की वजह से। उस वजह से ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाता है तो हमारे जो है वो फुलियाद जो है, जो हमारे सेल्स हैं, वो उस तरीके से हमारे पाँव में और हाथों में नहीं पहुंच पाते, ना ही ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ और पाँव ठंडे फील होते हैं। सो इसकी कुछ ये अलामतें थी। अगर आप में से किसी की अलामत जाहिर हो रही है या होती है तो काइंडली अपना इसको बेशक टेस्ट करवा ले विटामिन बी 12 की कमी का अगर है, तो फिर इसके जो है ना इलाज की तरफ जाए। तो ये तो होगी उसकी अलामतें। दूसरा, अब इसका नुकसान क्या है? अगर कुछ आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए मतलब इग्नोर करते भी हैं या आप इसकी विटामिन के विटामिन नहीं लेते, इसका नुकसान क्या है? तो सबसे जो पहला इसका यह है, इसकी वजह से जरूरत से ज्यादा की वजह से नुकसान का आपका है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसको न्यूरोपैथी हो सकती है। आपको पता है डायबिटिक न्यूरोपैथी है कि डायबिटीज के पेशेंट में आम चीज है, जो कि मुसलसल आपका शुगर लेवल जब हाई रहता है उस वजह से आपको पेश आती है। उसमें यही होता है कि हाथों पाँव में आपके सुइयां चुभती हैं, इस तरह की अलामत होती हैं। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो फ्लो ऑफ ब्लड जो है कम हो जाता है और आपके हाथों और पाँव को ठीक तरीके से नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स हैं, वो आपके बॉडी के सेल्स ने आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने होते हैं। तो जब आपके ब्लड ठीक तरीके से नहीं फ्लो करेगा तो उन हिस्सों को ना ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना कोई उनके लिए वाइटामिन और मिनरल्स उनको मिल पाएंगे। तो वो चीज जो है वो फिर खतरनाक हो जाती है। एक तो ये आपको ये नैरोपैथी जो है वो न्यूरोपैथी हो सकती है। दूसरा इसका नुकसान क्या है? ये डिफरेंट हार्ट डिजीज में आपको कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जब कम हो जाएगी तो जब आप इसका इलाज नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता वो असर पूरे आपकी बॉडी के अंदर फैलता जाता है और दिल को भी आपके ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं मिल पाती। तो इसमें क्या होता है, आपको दिल के मसले मसाइल भी पेश आ सकते हैं। इसके अलावा आप है ना वो आप जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज में अंदर मुब्तला हो जाते हैं, को बार बार वोमिट आ सकती है, आपको कोई खाना जल्दी हजम नहीं होता, आपको ऐसा लगता है आपको भूख ही नहीं है। पहले अगर आप बहुत खाते थे, अब आपको भूख लगना बंद हो गई है। तो ये इसके जो है ना कुछ साइड इफेक्ट जो है वो इसके नुकसानात हैं। अगर आप इसकी कमी को पूरा नहीं करते जल्दी तो इन मसले मसाइल में आप लोग पड़ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कौन से ऐसे खुराक है, कौन से फूड ऐसे हैं जिससे इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं कोई ऐसा खुराक बताऊं आपको जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में विटामिन बी 12 मौजूद होता है, तो वो आपका है लिवर। लिवर भी किसका? गाय का, ठीक है, काउ लिवर। उसके अंदर ये एक सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दफा उसको खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत जबरदस्त है और आपको विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। इसके अलावा आपकी जो कुदरती खुराकें हैं, जिस तरह आपकी जो है वो लेज्यूम्स हैं, आपकी जो दालें हैं, ये दालों के अंदर भी जो है ना आपको कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 का पोषण मिलता है। इसके अलावा आपका जो है वो ग्रीक योगर्ट,
जो ग्रीक योगर्ट होती है उसके अंदर भी आपको इसका कोई ना कोई पोर्शन मिलता है। इसके अलावा जो आपकी चीज होती है, चीज मतलब ये जो आप पनीर जिसे आप लोग कहते हो, आपकी मोज़ेला चीज हो गई, आपकी कॉटेज चीज हो गई, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो इसकी वैल्यू मौजूद होती है। इसके अलावा आपको ऑरेंजेस होते हैं, माल्टे जिसे आप लोग कहते हैं, उनके अंदर भी इसका एक पोर्शन मौजूद होता है। अंडों से आप इसको जो है वो उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये वो कुछ खुराकें हैं जिनके जरिए आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। फिश में भी ये कहीं ना कहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो पोल्ट्री चिकन होता है आपका, जो कि देसी फॉर्म में चिकन पाया होता है, ये नहीं जो फार्मिंग चिकन उसमें नहीं, जो देसी फॉर्म का चिकन होता है उसके अंदर भी इसकी जो है एक वैल्यू मौजूद होती है। इसके अलावा जो आपका बीफ है, बीफ के अंदर इसकी वैल्यू मौजूद होती है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो खुराकें हैं जिनके अंदर जो है वो विटामिन बी 12 की चीजें मौजूद होती हैं। ये आपका जो है विटामिन मौजूद होता है। इन खुराक को भी अगर आप खाते हैं रोजाना के बिना चेंज करके खाते हैं, कभी कोई खा लिया कभी कोई खा लिया, तब भी आपको काफी हद तक बेहतरी मिलेगी कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आपकी से कमी नहीं पूरी हो रही, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो आपके जो रिकमेंडेड डॉक्टर हैं जिनको आप चेकअप कराते हैं, जो फिजिशियन आपके, उनको चेक करवाएं, उनसे कोई ना कोई जो है ना एक अच्छा सप्लीमेंट लिखवाएं इसका, जो भी आप जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और टाइम बताएं आपको, उस टाइम पे और जो है वो ये सप्लीमेंट लेना शुरू करें। अब इसके सप्लीमेंट लेने से आपको फायदा क्या होगा? वही फायदा होगा, आपके जो पाँव की जो जलन होती है, सुइयां चुभती हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 रिकवर होना शुरू हो जाएगा, वो चीज बेहतर हो जाएगी। आपके ये कहीं ना कहीं शुगर लेवल में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसकी कमी की वजह से शुगर लेवल भी आपकी हाई जाती है, तो आपकी जो शुगर लेवल है वो भी आस्ता आस्ता बेहतर होने लग जाएंगे। आपको जो थकावट फील होती है, आपका जिस्म दर्द करता है हर टाइम, वो आपकी दर्दें ठीक हो जाएंगी। आपको जो किसी काम में दिल नहीं लगता, आपको थकावट महसूस होती है, उसमें बेहतरी आ जाएगी। आप जो है वो एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। आपकी जो थकावट वाली जो सेंसेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका डाइजेस्टिव इश्यूज थे वो आपके बेहतर हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको जो है ना, आपका जो दिमाग है उसमें धुंधलापन सा छा जाता है, आपको ठीक तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आपकी जो मेमोरी होती है वो लॉस होने लग जाती है, इसकी जरूरत से ज्यादा कमी जब होती है, आप चीजें भूलने लग जाते हैं। कहीं चीज कोई चीज रखी है, आप भूल गए कि मैंने यहाँ तो रखी थी, किधर है, या मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पर है। तो ये जो चीज होती है ये भी इसकी कमी की वजह से पेश आती हैं। तो जब इसकी आप शुरू करते हैं लेना विटामिन बी 12 को, तो इन मसले मसाइल से भी आप लोग बच जाते हैं, इधर से भी आपकी रिकवरी हो जाती है। तो इन चीजों को खाएं, इस विटामिन को कमी को जरूर पूरा करें, इस चीज को आपने लाइट बिल्कुल नहीं लेना। आखिर में मैं जाते जाते आपको एक और बात बता दूं कि अक्सर औकात मुझे एक सवाल पूछने में आता है कि सर हम एक टाइम पे 2 विटामिन ले सकते हैं? क्योंकि मैंने पहले भी एक से दो विटामिन रिकमेंड किए हैं आपको। लाइक कल की वीडियो के बारे में बात करूं, मैग्नीशियम मैंने रिकमेंड किया, क्रोमियम के बारे में बताया। तो मैंने आपको ये बताया था, दोबारा बता दूं, कि एक दफा जो है ना एक टाइम में आप 2 सप्लीमेंट अगर लेने हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं। एक आप सुबह नाश्ते के बाद ले लें और एक रात को खाने के बाद ले लें। लेकिन नाश्ते के बाद कौन सा लेना है? मिसाल के तौर पर आप मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं, वो विटामिन बी 12 यूज कर रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि नाश्ते के बाद अगर कोई लेना है आपने, तो आप बी 12 लें, और रात को लेना अगर आपने, तो रात को खाने के बाद आप क्या लें? मैग्नीशियम लें। बाकी जो आपके जो डॉक्टर हैं जिनसे आप लोग चेकअप करवाते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, जिन्होंने आपको ये लिख के दिया, उनसे इस चीज को कंफर्म करें। और एक टाइम पे 2 विटामिन कभी इस्तेमाल नहीं करने, मतलब मॉर्निंग में ही आपने बी 12 भी ले लिया और आपने मैग्नीशियम भी ले लिया, तो ये चीज नुकसानदेह है। तो एक टाइम पे 2 आपने विटामिन कभी इस्तेमाल नहीं कर ले। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।